प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके राजयोगिनी संतोष दीदी का 3 दिवसीय भोपाल प्रवास 25 से 27 जनवरी को हो रहा है। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी भोपाल के द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस चकाचौंध भरी दुनिया में जहां आज का युवा भौतिक चीजों में झूठी खुशी की तलाश कर रहा है और भौतिकता की अंधी दौड़ में दौड़ रहा है, तो वहीं ब्रह्म कुमारी भोपाल की 23 युवा दिव्या कन्याएं विश्व सेवार्थ अपने जीवन को समर्पित करने जा रही हैं। ब्रह्म कुमारी के माध्यम से परमपिता शिव नई दुनिया की स्थापना का महान कार्य कर रहे हैं। संस्था के द्वारा श्रेष्ठ गुणों की धारणा कर ये दिव्य कन्याएं स्वेच्छा से विश्व परिवर्तन के कार्य में अपने आप को समर्पित करने जा रही हैं। ब्रह्म कुमारी भोपाल जोन की निदेशिका राजयोगिनी बीके अवधेश दीदी के सानिध्य में 26 जनवरी को आयोजित दिव्य अलौकिक समर्पण समारोह में ये कन्याएं परमपिता परमात्मा को साक्षी मानकर अपना संपूर्ण जीवन भारत और विश्व की सेवा में अर्पित करने का दृढ़ संकल्प लेंगी। जी, माय नेम इज़ ब्रह्मा कुमारी सिस्टर खुशबू और मेरा एजुकेशन है, मैंने पीजी में एमबीए किया है फाइनेंस प्लस मार्केटिंग। जी, कहाँ से हैं खुशबू जी? बैरागढ़ से हैं। आपने आज परमात्मा के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने की ठान ली है। जी, ये संकल्प मुझे ऐसा हुआ कि मैं अपनी पढ़ाई तो कर रही थी। पढ़ाई के दौरान आप देखते हैं कि बच्चे बाहर की दुनिया में बहुत होते हैं। आपके मतलब हमारी एज के बच्चे शॉर्ट्स पहन रहे हैं, यू नो व्हाट, कुछ लोग नशा भी कर रहे हैं, कुछ लोग कहीं हैं कहीं, तो हमने देखा कि लाइफ में कोई सुख नहीं है। अगर जीना है तो ऐसे जियो ना कि मर्यादा पुरुषोत्तम हम बने, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं और भारत की सुंदरता विदेशों में कितनी है, लोग कितना रिस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए और मुझे पसंद आया, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी लाइफ यहाँ सरेंडर करना चाहूँगी। हमारा नाम नंदिनी है और वैसे हमारा लौकिक घर जो है वो भोपाल में है और सेंटर जो है हमारा वो विदिशा में है और पालना जो है हमने भोपाल में भी ली है और विदिशा में भी ली है। उसके बाद हम यहाँ पे एजुकेशन अभी बीएससी कंप्लीट हुआ है, ग्रेजुएशन बायो लिया था हमने सब्जेक्ट, और उसको पढ़ते हुए जब हम 11th क्लास में थे तब हम कंटिन्यू क्लास जाया करते थे साइकिल से मेडिटेशन करने के लिए। तो जब वहाँ जाते थे तो वो एक्सपीरियंस होता था, महसूस होता था कि वाकई कोई अलौकिक शक्ति है जिसको हम अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में, और उसको करने की वजह से क्या होता था, वर्क एफिशिएंसी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हम एक दिन में बहुत सारे काम कर लिया करते थे। तो हमें लगता था कि नहीं, भगवान ने हमें वाकई नई और देवी दुनिया बनाने के लिए हमें चुना है, तो क्यों ना हम उसके काम आ पाएं। जब मैं पढ़ती थी, शायद 9th क्लास में रही थी उस टाइम, तो मेरे टाइम में उस टाइम एक परिस्थिति आई थी फैमिली को लेके, प्यार स्नेह सम्मान को लेके। तो उस टाइम ही ब्रह्म कुमारी बहनें स्कूल में मेडिटेशन कराने आई थी। तो उन्होंने बताया कि निस्वार्थ जीवन क्या है, जो निस्वार्थ प्यार क्या होता है, और अगर हमें सुखी रहना होगा तो हमें सबको सुखी बनाना होगा। तो उसके लिए पहले हमें स्वयं को सुखी बनाना होगा। तो हम सुखी कैसे होंगे, वो जब इस संस्था में से टच हुए तो यहाँ देखा कि बहनों का कैसा सुखी जीवन है, कैसे इतना प्रेम, इसने निस्वार्थ भाव है। ये देख के मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भी कुछ ऐसा हटके बनना है। कुछ और जैसे 12 किया है आपने? मोक्ष लेने नहीं, हम लोग समर्पण होने जा रहे हैं विश्व सेवा के लिए। यहाँ पे भगवान की शक्ति होती है, परमात्मा का किरणें मिलती हैं, उनकी शक्ति से और हमें एनर्जी मिलती है। उससे हम लोग प्रभावित होकर हम विश्व की सेवा करना चाहते हैं। एक लक्ष्य तो था ही कि कुछ करना है, कुछ करना है, ये और बहनों की तरह नहीं, शादी वगैरह नहीं करनी है। तो बचपन से ही था कि शादी नहीं करनी है, और फिर परमात्मा मिले तो विश्व की सेवा करने का मौका भी मिला कि लोग बाग सोचो बॉर्डर पे जाते हैं, अपना समर्पण करते हैं वो लोग, तो हम यहाँ रह के शुभ संकल्प फैलाकर हम यहाँ की सेवा कर सकते हैं भाई बहनों की। इसीलिए हम यहाँ पे समर्पित हो रहे हैं। ऐसे युवाओं के लिए हम लोग समय समय पर कार्यक्रम करते हैं। वैल्यू एजुकेशन का हमारा कोर्स बना हुआ है, तो कॉलेज में, स्कूलों में जाकर वैल्यूज के बारे में लोगों को जागृत करते हैं, अपनी पुरातन संस्कृति की उनको पहचान देते हैं। उसके लिए हम लोग सेमिनार भी करते, वर्कशॉप भी करते, डायलॉग्स भी करते हैं, कुछ डांस ड्रामा के द्वारा भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं, और उनको हम यहाँ अपने कैंपस के अंदर
3 दिन रुक करके वो यहाँ के इस आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव करें, ऐसे भी हम मौके समय समय पर देते रहते हैं।